हेलो एवरीवन। आज का आपका टॉपिक है मसूरिका। मसूरिका को जब मॉडर्न से कोरिलेट किया जाए तो मसूरिका को हम समझते हैं स्मॉल पॉक्स। तो डिटेल में देखते हैं मसूरिका है क्या। इसके जैसी ही एक डिजीज और बताया था मैंने आपको, रोमांतिका। तो रोमांतिका और मसूरिका को साथ साथ पढ़िएगा, दोनों को कोरिलेट करके। मसूरिका में देखते हैं हम व्याधि परिचय क्या है इसका। शरीर पर सर्वत्र। अब यहाँ पे मसूरिका क्यों बोला है आचार्यों ने, आप लोगों ने देखा होगा मसूर, मसूर की जो दाल होती है, तो उसके जैसी जो है बॉडी पर क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे स्पॉट हो जाते हैं, छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हैं, छोटी छोटी पीड़िका हो जाती हैं। तो वो कैसी दिखती हैं, मसूर के आकार की दिखती हैं। इसीलिए इस डिजीज को क्या बोला है आचार्यों ने, मसूरिका। तो शरीर पर सर्वत्र मसूर के आकार की कफ पित्त के आधिक्य से, इंपॉर्टेंट, कौन से दोष की प्रधानता है, कफ और पित्त की। कफ पित्त के आधिक्य से उत्पन्न होने वाली पीड़िकाओं को क्या कहते हैं, मसूरिका। अब मसूर के आकार की है, ये तो एकदम इजी है समझने के लिए, बस आपको इसमें दोष की प्रधानता याद रखनी है, कौन सा दोष इसमें बढ़ा हुआ रहेगा। तो कफ और पित्त, कफ और पित्त के आधिक्य से, क्योंकि कोई भी फुंसी रहेगी अगर उसमें पाक हो रहा है तो पित्त होना जरूरी है, और कहीं अगर पस हो रही है तो हाँ कफ का होना जरूरी है। तो ऐसे आप दोनों दोष को समझ सकते हो कि यहाँ पर कफ भी रहेगा और पित्त भी रहेगा। अब निदान हमने पहले ही यहाँ देख चुके हैं कि कौन सा दोष बढ़ रहा है, कफ और पित्त। तो निदान आपको कैसे लिख के आने हैं सारे के सारे, जो कफ और पित्त वर्धक हों। तो कफ और पित्त को बढ़ाने वाले निदान कौन कौन से हो सकते हैं। पित्त वर्धक आहार का अत्यधिक सेवन, क्या होगा, पित्त वर्धक आहार का अत्यधिक सेवन से पित्त बढ़ेगा। क्षार कैसा होता है, उष्ण होता है, पित्त को बढ़ाने वाला होता है। तो क्षारीय पदार्थों का क्या है, अधिक सेवन कर रहे हो। दुष्ट जल और दुष्ट वायु का सेवन। दुष्ट जल क्या करेगा, कफ को बढ़ाएगा, और अगर दुष्ट वायु क्या करेगी, पित्त को विकृत करेगी। शाकों का अत्यधिक सेवन, शाक क्या करते हैं, शाक पित्त को दूषित करेंगे। और ग्रहों का आक्रमण, ये बच्चों के लिए बोला जाता है, बाल ग्रह होते हैं जिससे क्या है, बच्चों पर, जिनका जो छोटे शिशु होते हैं अगर उन पर उनका आक्रमण हो जाए ग्रहों का, ये आप आगे जाके पढ़ोगे, अभी केवल आपको इतना ही याद रखना है, ज्यादा डिटेल नहीं देखनी है इसकी। आगे जाके आप लोग पढ़ोगे इसको थर्ड ईयर में, वहां जब आप पीडिया पढ़ोगे तो वहां ग्रह आ जाएंगे। तो ग्रहों का आक्रमण होने से भी क्या है, ये रोग जो है छोटे बच्चों में ज्यादा देखा जाता है, स्मॉल पॉक्स वगैरह। तो इसीलिए बोला गया है ग्रहों का आक्रमण। देश की विकृति, देश की विकृति से यानी कि स्मॉल पॉक्स से, स्मॉल पॉक्स जो है एंडेमिक हो गया हो, एंडेमिक डिजीज हो गई हो, सबको फैल रहा हो। एक टाइम ऐसा था जब ये डिजीज एंडेमिक थी, फिर पेंडेमिक भी हुई। तो अगर ऐसा कोई जो है पर्टिकुलर किसी एक एरिया में ही हो रहा है तो वहां के लिए बोला गया है देश की विकृति। विरुद्धाध्यशन और अध्यशन, ये भी क्या करेंगे, कफ और पित्त को दूषित करेंगे। अब देखते हैं इसके पूर्व रूप क्या रहेंगे। अब देखा होगा आपने, छोटे बच्चों को जब भी स्मॉल पॉक्स होता है तो क्या है, फीवर रहता है। तो ज्वर, अरति रहेगी, भ्रम, भ्रम क्यों रहेगा, पित्त बढ़ा हुआ है। अरति भी क्यों रहेगी, पित्त बढ़ा हुआ है। ज्वर भी क्यों रहेगा, पित्त बढ़ा हुआ रहता है। तो ज्वर, अरति और भ्रम। तो कफ और पित्त दोनों के जैसे ही निदान रहे तो पूर्व रूप और लक्षण भी इन्हीं के जैसे रहने वाले हैं। कंडू, त्वक शोथ, त्वक वैवण्य। कंडू कफ की वजह से, शोथ भी कफ की वजह से, त्वक वैवण्य। अगर कहीं पर पस हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उस जगह का, पर्टिकुलर एरिया का क्या होगा, डिस्कलरेशन होगा। और नेत्र में लालिमा, पित्त के बढ़ने के कारण। फिर देखते हैं हम इसके भेद, कितने भेद होते हैं इसके, 5। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज मसूरिका। तो 5 इसके, यानी कि 3 दोषज हो गए, एक कौन सा हो गया, रक्तज हो गया, और एक है सन्निपातज। इस प्रकार से 5 मसूरिका के क्या होते हैं, भेद होते हैं। जब हम इसकी संप्राप्ति देखते हैं तो संप्राप्ति में क्या बताया गया है, निदान सेवन से क्या होगा, प्रकुपित कफ पित्त। दोष हम पहले ही ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या है, कफ और पित्त। तो निदान सेवन किया, निदान सेवन से क्या होगा, प्रकुपित कफ व पित्त दोष स्व कारणों से। अब कफ और पित्त अपनी जगह छोड़ करके आ रहे हैं, कौन लेके आएगा, वायु लेके आएगी, स्किन में लेके आ रही है। ये आपने पहले भी देखा होगा, पांडु की संप्राप्ति भी ऐसी ही थी, जहां पे क्या हो रहा था, पित्त को वायु लेके आ रही थी। क्योंकि कफ और पित्त कहीं
दूसरी जगह खुद से नहीं जा सकते, हमेशा किसका अनुसरण करेंगे? वायु का अनुसरण करेंगे, वायु ही इनको लेके जाएगी। तो निदान सेवन से कफ और पित्त बढ़ा, कफ पित्त दूषित हुआ, स्व कारणों से जो भी निदान है कहीं ना कहीं उससे क्या है, वायु भी डिस्टर्ब होगी। तो वायु भी क्या है, प्रकुपित हुई। वह वायु प्रकुपित होकर के कफ और पित्त को कहाँ ले जाती है? त्वक प्रदेश में। त्वक प्रदेश में वायु क्या है, कुपित होकर के कफ और पित्त को ले गई। त्वक प्रदेश में अब वहां पर जो वायु है वो कफ पित्त को ले जाके कहाँ बिठा दी? त्वचा में।